ब्रज का वो मंदिर जो देश दुनिया के लोगों से अछूता नहीं है, उस मंदिर को हम सभी रंगजी मंदिर के नाम से या सोने के खंभे के नाम से जानते हैं। आपको एक नया नाम और आज बताता चलूं, जिसको दिव्य देश भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप इसके बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। मैं जबकि रंगजी मंदिर पहले से कई बार आता रहा हूँ और जो मंदिर के प्रोग्राम होते रहे हैं उन सभी में मैं आता रहा हूँ, और मुझे अभी तक कुछ ऐसे फैक्ट्स थे जो मालूम ही नहीं, केवल दर्शन किए और हम लोग लौट जाते हैं। और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जो वृंदावन दर्शन के लिए आते हैं तो वो केवल मात्र दर्शन किए और उनको फैक्ट कुछ नहीं मालूम होता, हिस्ट्री नहीं, जानकारी हम लोग बेसिकली करते ही नहीं है जानकारी। तो आज मैं वो सब जानकारियाँ आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगी और पूरा आनंद लीजिए। लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिए। जो भी वीडियो को देख रहे हैं दोनों हाथ उठाकर बोलिए पूरी श्रद्धा के साथ, बोले रंगजी महाराज की जय। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, और ब्रज धाम के हृदय में बसा हुआ है वृंदावन। वृंदावन की इस पावन धरती पर प्रसिद्ध रंगजी का मंदिर स्थित है। भारतीय कला और संस्कृति के गठजोड़ से निर्माण हुए इस भव्य मंदिर में स्वयं भगवान श्री गोदा रंग मन्नार अपनी अर्धांगिनी श्री गोदा देवी जी के साथ विराजमान है। श्री गोदा देवी जी को दक्षिण भारत में आंडाल भी कहा जाता है। भगवान श्री गोदा रंग मन्नार जी भारत के प्रमुख भगवान श्री राधा कृष्ण जी का ही स्वरूप है। ब्रज के कण कण में बसने वाले श्री कृष्ण भगवान समय समय पर संकल्प अनुसार अनेक रूपों में अवतार लेकर अपने भक्तों को मनमोहक और सुंदर लीलाओं का रसपान कराते रहे हैं। उन्हीं श्री कृष्ण भगवान के रूप में वृंदावन के श्री रंगजी मंदिर में प्रभु श्री गोदा रंग मन्नार जी का पावन और पवित्र स्थान है। वृंदावन के प्रसिद्ध रंगजी मंदिर का निर्माण पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय आचार्य वर्य श्री रंग देशिक ने करवाया था। आचार्य वर्य श्री रंग देशिक जी तमिलनाडु के अग्रम नामक गांव में विक्रम संवत 1866 कार्तिक कृष्ण सप्तमी को अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण भगवान की इच्छा अनुसार आचार्य वर्य श्री रंग देशिक जी उत्तर भारत की यात्रा करते हुए मथुरा के गोवर्धन पहुंचे, और जहां उन्होंने श्री वैष्णव संप्रदाय के गोवर्धन निवासी पीठाध्यक्ष स्वामी श्री निवासाचार्य जी से वैष्णव दीक्षा प्राप्त कर वैदिक सनातन धर्म के प्रचार में निरत हो गए। आचार्य वर्य श्री रंग देशिक स्वामी जी के निरंतर तप और पुरुष चरण अनुष्ठान का साकार रूप है श्री रंगजी मंदिर। जब आप मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो उल्टे हाथ पे सबसे पहला जो मंदिर पड़ेगा वो भगवान श्री वेंकटेश भगवान का है, और यही वो मंदिर है वेंकटेश भगवान जी का। उस ज़माने में भी इतना बेहतरीन आर्किटेक्चर कि आप भरी गर्मी में भी आपको यहाँ पर कभी गर्मी नहीं लगेगी, हमेशा ठंडा रहेगा। ये बैकुंठ द्वार है जो साल में एक बार खुलता है। ये परिक्रमा मार्ग है। इस छत के नीचे रंगजी महाराज का ये रथ रखा हुआ है जो साल में एक बार निकलता है, और ये झांकी है वाहनों की। रंगजी महाराज का वार्षिक एक उत्सव होता है 10 दिवसीय, एक बहुत बड़ा एक उत्सव मनाया जाता है पूरे देश भर में।
तो ये सभी वाहन इन पे बैठ के रंग जी महाराज की सवारी निकाली जाती है। बाद बाकी के दिनों में ये भक्तों के दर्शन के लिए यहाँ पर रखे जाते हैं। ये पवित्र पुण्य स्थान है श्री रंगजी मंदिर के गर्भगृह का, जहाँ पर श्रद्धालु को परम सुख परम आनंद प्राप्त होता है। जगमोहन मंडप में पहुंचकर सीधे द्वार के भीतर भगवान श्री गोदारंग मन्नार के दर्शन लाभ होते हैं। रंगनाथ भगवान या रंगनाथ मंदिर वृंदावन को दिव्य देश की उपाधि मिली हुई है। दिव्य देश है। दिव्य देश वह मंदिर होता है जहां उत्सवों की प्रधानता होती है। आप आश्चर्य करेंगे कि रंगनाथ मंदिर में 365 दिनों में 380 उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें कुछ बहुत प्रमुख उत्सव हैं। 5 पंचपर्व उत्सव हैं, एकादशी, अमावस्या, संक्रांत, शुक्रवार, और ये 5 पर्व इनके होते हैं। इसके अलावा नौका उत्सव मनाया जाता है 3 दिन, जब यहाँ के तालाब में भगवान नौका विहार करते हैं। वसंतोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भगवान को गर्मी से राहत प्रदान करने के लिए खस की टटियाएँ वगैरह लगा के उनका अभिषेक किया जाता है। अन्नकूट का उत्सव बहुत बड़ा उत्सव होता है, जिसमें 56 भोग और मनो चावल का प्रसाद, कच्ची कड़ी चावल का प्रसाद बनता है। इन उत्सवों में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालु श्री रंगजी मंदिर में पुण्य लाभ लेने के लिए पहुंचते हैं। ब्रह्मोत्सव है 10 दिवसीय, जो वार्षिक उत्सव है। मंदिर का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव है 10 दिन का, जिसमें विभिन्न वाहनों पर, जैसे शेर पर या सिंह पर और हाथी पर, घोड़े पर, तोते पर भगवान की सवारियां सुबह शाम निकलती हैं, और यहाँ से करीब 1-1.5-2 किलोमीटर दूर एक बड़ा बगीचा है, वहाँ तक जाती हैं और वहाँ से लौट कर आती हैं। ये 10 दिन का उत्सव मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मोत्सवम के दौरान स्वयं ब्रह्मा जी समारोह के साक्षी बनते हैं। इसके अलावा झूला उत्सव होते हैं 13 दिन के, जिसमें भगवान चांदी के झूले में, हिंडोले में झुलाए जाते हैं। पवित्रोत्सव होता है, जिसमें 13 दिन जितने यज्ञ हैं वैदिक तरीके से, वो यज्ञ और आगम विधि से वो सारे यज्ञ यहाँ पे संपन्न कराए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर गोदा जी का विवाह उत्सव होता है 5 दिन का, जिसमें बाकायदा उनकी हल्दी चढ़ती है, भात लगता है, और जो भी रीति रिवाज शादी से या विवाह से जुड़े हैं वो सारे संपन्न कराए जाते हैं। और 5वें दिन उनका धूमधाम से भगवान कृष्ण से, जिन्हें रंगमन्नार भी कहते हैं, से उनका विवाह मनाया जाता है। और एक उत्सव है जो बहुत बड़ा है, साल में एक ही बार आता है, वैकुंठ उत्सव है, जिसमें वैकुंठ दरवाज़ा खोला जाता है, भगवान उसमें से निकलते हैं। श्री रंगजी मंदिर में जब श्रद्धालु पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं तो उन्हें सर्वप्रथम विशाल रथ घर के दर्शन होते हैं, जिसमें लकड़ी पर नक्काशी से बना हुआ कलात्मक 50 फुट ऊंचा रथ रखा हुआ है, जिसको प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी के दिन सजाया और संवारा जाता है, जिस पर भगवान श्री गोदारंग मन्नार विराजते हैं और श्रद्धालु उसे अपने हाथों से खींचते हुए बड़े बगीचे तक पहुंचाते हैं। मंदिर के मुख्य भवन के ऊपर बनी गरुण जी की मूर्तियां भगवान श्री गोदारंग मन्नार जी के स्वागत और सम्मान का प्रतीक हैं। मंदिर में 5 परिक्रमा स्थापित हैं। इसके अलावा प्रथम द्वार के समीप विशाल पुष्करणी बनी हुई है, जिसमें अनेक सीढ़ियां तथा 4 घाट हैं। तालाब के पास ही श्री हनुमान जी का मंदिर है। इसके बगल में ही विशाल 12 द्वारी एवं शुक्रवार बगीचे भी स्थापित है। मंदिर के मध्य भाग में लगभग 50 फीट ऊंचा सोने की परत चढ़ा हुआ गरुण स्तंभ बना हुआ है। स्तंभ पर सोने की परत चढ़ी होने की वजह से रंगजी मंदिर सोने के खंबे का मंदिर के नाम से भी विख्यात है। मंदिर में बना वाहन घर अपने आप में बहुत ही खास है, जहां पर सोने चांदी के तरह तरह के वाहन खड़े हुए हैं। यहाँ से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते श्री स्वामी जी की कचहरी के दर्शन होते हैं।
मुख्य भवन के प्रवेश द्वार पर ही घंटा घर है। घंटा घर पर लगा हुआ विशाल घंटा श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण समेटे हुए है। इस विशाल घंटे को घड़ी के निर्धारित समय अनुसार बजाया जाता है। भवन के प्रांगण में बना हुआ शीश महल मंदिर का एक अद्भुत स्थान है। भगवान श्री गोदारंग मन्नार जी के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए शीश महल एक बहुत ही अनोखा आकर्षण का केंद्र है, जो श्रद्धालुओं के मन को मोह लेता है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालु शीश महल में परम आनंद का अनुभव प्राप्त करते हैं। ये शीश महल का द्वार है। यहाँ टिकट चेक करा के आप अंदर जा सकते हैं और मात्र 5 रुपये में आपको मिलेगी शीश महल की टिकट। और मैं तो आपसे कहूँगा कि अगर आप मंदिर आ रहे हैं तो एक बार शीश महल ज़रूर आप जाइएगा। भगवान सुदर्शन जी के दर्शन हैं। मंदिर की परिक्रमा करते हुए आप जगमोहन मंडप में पहुंचेंगे तो आपको सामने भगवान श्री रंग जी महाराज के दर्शन होंगे। हर शुक्रवार आप सुबह 9 से 9:30 बजे तक भगवान के दुग्ध स्नान के दर्शनों का आनंद ले सकते हैं। ये बैकुंठ द्वार है, साल में केवल एक बार खुलता है। ठाकुर जी को लेकर यहाँ से और बाहर की तरफ परिक्रमा मार्ग की तरफ लेके जाते हैं। अनघा श्रीनिवासन है। मैं श्री रंगनाथ मंदिर वृंदावन में सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ। रंगनाथ मंदिर 1845 में बनना शुरू हुआ था और 1851 में खुल गया था लोगों के लिए। 6 साल लगे इसको बनने में। यह मंदिर श्री रंगदेशिक स्वामी, जो दक्षिण भारत के एक अगरम नाम के एक छोटे से गांव से आए थे, वो आए उत्तर भारत की यात्रा पर और गोवर्धन में उन्होंने कई साल तपस्या की, कई साल, और गोवर्धन गद्दी उनको मिली। वहाँ पर उनके जैन बंधु 2 लोग शिष्य बने, श्री राधा कृष्ण जैन और श्री गोपाल जैन, गोविंद दास जैन सॉरी। और दोनों भाइयों ने, और लक्ष्मी चंद जैन जो उनके सबसे बड़े भाई हैं, उन तीनों के आर्थिक मदद से ये मंदिर बना। वो उनके शिष्य बने और उसके बाद उन्होंने ये परिकल्पना उनके सामने रखी कि वो मंदिर बनाना चाहते हैं। ये किसका मंदिर है ये सब लोग पूछते हैं। ये दक्षिण भारत की एक संत हैं, पोएट सेंट बोलते हैं हम उन्हें, जिन्होंने बड़े सारे गीत तमिल में वृंदावन, गोकुल और कृष्ण के लिए लिखे हैं। कृष्ण से विवाह करना चाहा, विवाह किया उन्होंने। आंडाल नाम दक्षिण भारत में उन्हें आंडाल कहते हैं और उत्तर भारत में गोदा देवी के नाम से वो प्रसिद्ध है। तो यह गोदा देवी और रंगमन्नार, रंगमन्नार माने सुंदर दूल्हा, जो कृष्ण थे दूल्हा बनकर आए तो उनका ये नाम है। तो ये एक तरह से गोदा जी और कृष्ण स्वरूप जो रंगमन्नार या रंगनाथ जिनका नाम कर दिया गया है, उनका मंदिर है। चूँकि उन्होंने वृंदावन के लिए इतने गीत लिखे, वृंदावन के लिए समर्पित रहीं, कृष्ण के लिए समर्पित रहीं, पर स्वयं शारीरिक तौर से कभी वृंदावन नहीं आई। उनका एक मानसिक वृंदावन था जिसका बड़ा सुंदर वर्णन वो अपने गीतों में करती हैं। इसलिए उनका मंदिर यहाँ वृंदावन में बनाने का एक स्वप्न श्री रंगदेशिक स्वामी जी ने देखा और उसको यहाँ परिपूर्ण किया। 1873 में उन्होंने, ये निजी संपत्ति थी उनकी, भेंट में उनको मिली हुई, इसको उन्होंने रंग मंदिर का ट्रस्ट बना के सब कुछ उसको समर्पित किया। तो यह वृंदावन का एक सबसे पुराना ट्रस्ट भी है जो 1873 में बना।
और ये ट्रस्ट के अधीन, जो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, उसके अधीन ही ये चलाया जाता है। इस मंदिर की कुछ खासियत हैं जी। उत्तर भारत का यह एरिया वाइज सबसे बड़ा मंदिर है, क्योंकि ये दक्षिण भारतीय शैली में बना है, तो 5 परकोटों में बना मंदिर है ये, जिसमें एक तालाब भी है, बगीचा है भगवान के, और गर्भगृह में तो रंगमन्नार और रंगनाथ और गोदा जी की वो हैं, उसके अलावा उनके साथ गरुड़ जी विराजमान हैं, और उनके चारों तरफ परिकर में तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन होते हैं, सब आಳ್वार लोगों के दर्शन होते हैं, रामानुजाचार्य स्वामी जी के दर्शन होते हैं, राम लक्ष्मण सीता का दरबार मंदिर है, और शेषशाही विष्णु वो एक अलग सन्निधि बोलते हैं। ये अलग अलग मंदिर छोटे चारों तरफ गर्भगृह के बने हुए हैं। यहाँ जो पूजा पद्धति है आगम विधि से, उसके लिए दक्षिण से ही पुजारियों को बुलाया जाता है, क्योंकि वही इसकी जानकारी रखते हैं। तो हमारे यहाँ 7-8 पुजारी लोग हैं, पाठ करने वाले अलग से हैं जिनको अध्यापक कहते हैं, और रसोई में अलग लोग हैं। रसोई हमारी अभी भी लकड़ी से चलती है, और रसोई भी वहीं के लोग वहीं की पद्धति से बनता है। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें और हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। आपके लिए नई वीडियो लाने में हमारी टीम बहुत मेहनत करती है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रंगजी महाराज की जय लिख दीजिए, और कौन से शहर से वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मुझे ये भी बताइए। थैंक यू सो मच।